इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं डैन को उस बॉल आइलैंड से नीचे जाते ही देख उसके पीछे नामगोंग फैमिली के प्लान के मुताबिक कई सारे असासिनों के साथ अभी के नामगोंग फैमिली का हेड उस आइलैंड के ऊपर से डैन को घेरने लगते हैं। वो सभी बड़ी ही सावधानी से डैन पर नजर रखे हुए होते हैं। वो सभी काफी साइलेंटली पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर रहे होते हैं। नामगोंग फैमिली का हेड एक जगह पर रुकता हुआ डैन की ओर देखता हुआ काफी खतरी लुक देता है। साथ ही उसके साथ और भी कुछ अननोन लोग होते हैं जिसे गौर से देखने पर हम पाते हैं उन सभी के बीच ये बंदा जो कि युआन का मैसेंजर होता है वो भी उन सभी के बीच में शामिल होता है। इसी के साथ हम डैन की ओर देखते हैं जहाँ पर डैन डायरेक्टली अपने आगे खड़ी लेडी से पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो और तुमने लेडी हान के भेष को क्यों लिया है, तुम हो कौन। वो लेडी जिसे सुन हैरान होते हुए कहती है माफ करिएगा मास्टर डैन पर आपके बोलने का क्या मतलब है। जिस पर डैन उसके मास्क को हटाने के लिए उस पर अटैक करते हुए उससे कहता है क्या तुम इसी तरह नाटक करती रहोगी जैसे कि तुम अभी कर रही हो। वह लेडी जिसे देख काफी डर जाती है और किसी तरह अपने फेस को डैन के अटैक से बचाती है पर इन सभी के बीच उसका फेस मास्क हट जाता है और साथ ही उसके चेहरे को भी नुकसान पहुंचता है। वो अपने चेहरे को पकड़े डैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है किंग ऑफ वार तुम हरामी, ऐसा लगता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हान संग आह नहीं हूँ तो फिर मुझे भी अब इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। डैन कहता है तो अब बताओ तुम हो कौन। वह लेडी बताती है मेरा नाम इमगायू है, मैं लास्ट सर्वाइवर हूँ स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली की जिसको कि तुमने रहमी से कत्लेआम किया था। डैन कहता है स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जिससे सुन इमगायू और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें हम याद भी नहीं है। स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली के वे असासिन जो जंगल में मारे गए थे तुम्हारे कारण, उसे अब शाओलिन फॉरेस्ट कहा जाता है, वे सारे मेरे भाई बहन और मेरे फैमिली थे। डैन उसकी ऐसी बातों को सुन सोचता है क्या स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली और शाओलिन फॉरेस्ट, ओह मुझे अब याद आया मास्टर मैक को नामगोंग फैमिली से बचाने के बाद जब हम फॉरेस्ट में कैरेज से ट्रेवल कर रहे थे ना सोचने के बाद वो इमगायू से कहता है तो फिर क्या यही कारण है कि तुमने हान संग आह का भेष बनाकर मुझे यहाँ इस जगह पर बुलाया है स्टील ब्रांडिंग इम फैमिली का बदला लेने के लिए। इमगायू कहती है तुमने सही कहा, शाओलिन फॉरेस्ट में मेरे फैमिली के नरसंहार के बाद मैं बस तुमसे बदला लेने के बारे में ही सोच सकती हूँ, जिसके बाद मैंने हाल ही में यह महसूस किया कि कुछ तो अनयूजुअल है। जिस तरह तुम हान संग आह के साथ ट्रीट करते हो तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसके अपीयरेंस को, मूड को और बिहेवियर को ताकि मैं परफेक्टली उसको कॉपी कर सकूं। मैंने इसे काफी मेहनत से प्रिपेयर किया था लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फिर भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकी। तो डैन कहता है तुमने काम तो अच्छा किया पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, तुमने उसके बेसिक को ही इग्नोर कर दिया कि वो कैसे चलती है। मुझे यकीन है कि तुम अपने इतने कम स्किल के साथ उसको कल कुछ भी नहीं कर पाई होगी, पर फिर भी यह सच है कि मैंने तुम्हारे फैमिली को हार्म किया है। तो जाओ मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। इतना बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से इमगायू कहती है आमतौर पर खुद को छिपाने के लिए मास्क बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका किसी पर्सन के चमड़े से मिली मटेरियल होती है, क्योंकि यदि हम किसी जानवर के चमड़े या फिर किसी दूसरे चीज से मिली मटेरियल को यूज करते हैं तो उसके अलग बनावट के कारण हम जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन जब बात हान संग आह की आती है तो यह और भी मुश्किल हो जाती है। उसकी यूनिक फेयर स्किन और कोल्ड इंप्रेशन के साथ ही उसके व्हाइट हेयर जिनका नकल नहीं किया जा सकता बूढ़े लोगों के सफेद बालों से। इसीलिए जरा सोचो हमने उसके मास्क को बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया होगा। यह बिल्कुल उसके जैसा बनाया गया है। क्या तुम्हारे मन में इसे जानने का क्यूरियोसिटी नहीं जाग रही है। जिसको कि सुनते ही डैन एकदम से वहाँ पर रुकते हुए काफी गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ उससे कहता है तुमने उसके साथ क्या किया है। तो इमगायू उस मास्क को अपने पैरों तले कुचलते हुए कहती है क्यों, जब तुमने मेरे फैमिली का नरसंहार करते समय अपनी कोई इमोशन नहीं दिखाई तो अब यह सुनकर तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो कि मैंने हान संग आह को नुकसान पहुंचाया है। मैंने बिल्कुल वही किया जो तुमने मेरे फैमिली के साथ किया था। जिस पर डैन और भी अधिक गुस्सा होते हुए कहता है तो फिर इसका मतलब यह मैटर केवल तुम्हारे मौत से खत्म नहीं होगा। इमगायू डैन को इतने गुस्से में देख अपने मन में कहती है वह बास्टर्ड भड़क रहा है। इतना सोचते हुए वह कहती है हाँ तुम्हें इसी तरह रिएक्ट करना चाहिए ताकि मैं इस बदले का मजा ले सकूं। आज मैं तुम्हारे बॉडी को किंग ऑफ वार टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम्हारे टुकड़े बॉडी को डोंगटिंग लेक में मछलियों के खाने के तौर पे डाल दूंगी। पर तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है हे यह तुम्हारे वादे से अलग है और फिर वह एक चेन का अटैक करता है। जिसे देख डैन के साथ इमगायू भी हैरान हो जाती है। वो चेन सीधे जाके इमगायू के सारे हेड एंड नैप को बीच हवा में ही रोक देता है और फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वो अननोन बंदा कहता है इमगायू मैं तुम्हारे फीलिंग को समझता हूँ जो कि अपने फैमिली का बदला लेना चाहता है, लेकिन तुमको मुझसे किया गया वादा नहीं तोड़ना चाहिए। क्या तुम्हें याद है तुम सभी ने किंग ऑफ वार के साथ बैटल को मुझ पर छोड़ा है और इसके लिए मैंने 2 शर्तों पर राजी हुआ था। पहला शर्त
मैं खुद किंग ऑफ वार से लड़ूंगा और दूसरा शर्त, किसी और को इसमें इंटरफेयर करने की अनुमति नहीं है जब तक कि मेरे और किंग ऑफ वार के बीच बैटल हो रही है। तो डैन उसकी ओर देख कहता है, उसकी आंखें। इमगायू कहती है, मुझे लगता है कि मुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि मेरा अभी कोई भी सरप्राइजिंग अटैक करने का मूड नहीं है। उसी समय पर वो बंदा आगे आते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम्हारे सरप्राइजिंग अटैक का, तुम्हारे स्किल के हिसाब से, तुम्हारे लेवल को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। किंग ऑफ वार, मैं बस तुम्हारे साथ फेयर बैटल करना चाहता हूँ, एक ऐसी फेयर बैटल जो हम में से हर एक के लाइफ को खतरे में डाल दे। डैन उसे देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम हो कौन और न ही मुझे जानना है, मुझे अभी इमगायू के साथ एक मैटर को निपटाना है, तो तुम प्लीज पीछे हट जाओ। जिस पर यह बंदा कहता है, वान म्यू मेरा नाम है, जिसे सुन डैन खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता है, मैंने यह नाम पहले सुना है, क्या तुम अपने डिसेबल का बदला लेने आए हो? लेकिन भले ही तुम बैटल फैंटम के मास्टर हो, फिर भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। यदि मैं इमगायू के साथ अपने मैटर को सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा, इसलिए प्लीज इंतजार करो। जिस पर यह बंदा कहता है, मैंने कितने लंबे समय से गांगो के मेट्रो में खुद को शामिल नहीं किया है, जिसके कारण अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे एक यंगमैन से इस तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है जो कि हाफ सेंचुरी छोटा है मुझसे। तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने पीठ को दिखाने की? मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ 2 सेंट 3 टैलेंट और 4 हॉनरों के। मैं गांगो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 9 में से एक हूँ। मैं हेवनली एस्केप रिसेप्टर हूँ।